महासचिव और इनेलो के विधायक चौधरी अभय सिंह चौटाला मेरे साथ हैं। परिवर्तन यात्रा को लेकर हरियाणा के काफ़ी दौरे उन्होंने किए हैं। 1600 किलोमीटर का सफ़र अब तक वो तय कर चुके हैं। प्रदेश के अनेक विधानसभा क्षेत्रों से वो गुजरे हैं। चौधरी अभय सिंह चौटाला से जानते हैं कि आखिर परिवर्तन यात्रा को शुरू करने की ज़रूरत क्यों पड़ी और किस तरह का समर्थन उन्हें मिल रहा है। तो सब आखिर ये परिवर्तन यात्रा की ज़रूरत क्यों पड़ी? मैंने 1600 किलोमीटर के साथ साथ 42 विधानसभा क्षेत्र भी कवर किए हैं। करीब 800 से ज़्यादा गांव और 10 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, उसके अलावा 35 सब डिवीज़न भी कवर किए, लोगों से मिला हूँ। लाखों लोगों को अब तक मैं मिल चुका हूँ। और ये जो परिवर्तन यात्रा हमने शुरू करी, इसका करने का एक मकसद था। विधानसभा में हर मेंबर को अपनी बात रखने का अधिकार है। हमारे यहाँ विधानसभा में मेंबर के लिए टाइम फिक्स है कि तू 3 मिनट बोल सकता है, तू 4 मिनट बोल सकता है। मेरी अपनी पार्टी है, मैं पूरे प्रदेश में लोगों के बीच में जाता हूँ। मैं मेंबर एक अकेला हूँ, ये बात ठीक है, लेकिन मैं अपने हल्के की बात करूँगा या मैं प्रदेश की चर्चा करूँगा। अगर मैं प्रदेश की चर्चा के लिए समय मांगता हूँ बोलने के लिए, तो फिर कहते हैं नहीं, समय निर्धारित है, इससे ज़्यादा बोल नहीं सकते आप। अगर मैं विधानसभा के माध्यम से प्रदेश के लोगों की आवाज़ नहीं उठाऊँ, तो फिर दूसरा रास्ता उसका यही है कि मैं लोगों के बीच में जाऊं और सरकार की बेकायदगियां जो है, जो सरकार ने घोटाले किए हैं, जिस तरह के गलत फैसले लिए हैं, जिससे लोगों को परेशानी आई है। अभी आपने कहा कि आप मुद्दे उठा रहे हैं। मेरी बात खत्म करने दोगे तो मैं बात करूँगा। मैं लोगों के बीच में जा रहा हूँ। मैं 90 के 90 विधानसभा क्षेत्र में जाऊँगा, 4200 किलोमीटर का सफ़र तय करूँगा। उसके बाद फिर तब तक इस चीज़ को जारी रखूँगा जब तक बीजेपी जेजेपी का पूरी तरह से पतन नहीं हो जाएगा, जब तक ये तानाशाह किस्म के लोग सत्ता से बाहर नहीं हो जाएंगे, जब तक ये लुटेरे इस प्रदेश की सत्ता से बाहर नहीं होंगे, तब तक लोगों के बीच में रहूँगा और इनकी बेकायदियों को उजागर करने का काम करूँगा। आज हर व्यक्ति त्राई त्राई कर रहा है, आज हर व्यक्ति परेशान और दुखी है, हर व्यक्ति आज बदलाव चाहता है। आपने अभी कहा कि आप मुद्दे उठाते हैं हरियाणा विधानसभा में, लेकिन आपको बोलने नहीं दिया जाता। कहीं ना कहीं जो विधानसभा स्पीकर है वो पक्षपात में है। स्पीकर तो टोटल जो है सरकार के साथ है। स्पीकर को पता ही नहीं है कि स्पीकर की भूमिका क्या होती है, जिम्मेवारी क्या होती है स्पीकर की। स्पीकर तो एक ही बात जानता है सिर्फ कि बस आपका समय ख़त्म हो गया, इतना ही टाइम मिला था आपको बोलने के लिए। माइक बंद कर देगा, घंटी बजानी शुरू कर देगा। फिर अगर आप बात अपनी कहो, जारी रखो, आप उसे रिक्वेस्ट करो, तो फिर रिक्वेस्ट सुनने के बजाय आंख दिखानी शुरू करता है। जैसे हम हाउस में बैठे हुए लोग जो उसका आदेश होगा उसकी पालना कर लेंगे। उसको इस बात की समझ होनी चाहिए। लोकसभा का भी स्पीकर है, उसको देखना चाहिए, और अलग अलग विधानसभा में स्पीकर हैं जो बोलने का समय देते हैं। लेकिन हमारा स्पीकर जो है वो तो यूँ समझो कि स्पीकर ना हो करके सरकार की कठपुतली है, क्योंकि उसकी जो लूट है वो भी उस लूट में शामिल है। मैं कह के आया था विधानसभा में कि अगली बारी आऊँगा, तेरी पोल खोलूँगा अच्छी तरह से। आपने अगली बारी जब विधानसभा जाऊँगा, जब भी जुलाई अगस्त में विधानसभा का सेशन होगा, मैं स्पीकर के ही पहले सीधा ये कहूँगा कि स्पीकर साहब, आज मैं कोई और बात करने आई नहीं, आज मैं सिर्फ तेरी बात करूँगा। अगर तेरे में दम है मेरी बात सुनने का और मेरी बात जवाब देने का, तो फिर आज मुझे खुला टाइम दे बोलने का, ताकि मैं बताऊं कि स्पीकर साहब आप किस प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं और आप क्या क्या करते हैं। आप खूब टिका के स्पीकर की बात करूंगा, ऐसी ऐसी पोल खोलूंगा कि कईयों के तो कानों के कीड़े झड़ जाएंगे। आपने एक बात मेरे साथ इंटरव्यू में कही थी कि परिवर्तन यात्रा मुख्यमंत्री को मजबूर कर देगी इलाके में निकलने के लिए। अब मुख्यमंत्री जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, कहीं 2 दिन कहीं 3 दिन इस तरह के दौरे हैं, क्या मानते हैं? मैंने कहा बात पूरी होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल, आपने मेरे से जब मैंने अकेले मुख्यमंत्री को नहीं,
जितने भी राजनीतिक दल है, चाहे वो बीजेपी है, जेजेपी है, कांग्रेस है, ये सब मेरे पीछे पीछे इस काम को लगेंगे और ये जा कर के लोगों को यहाँ तक भी कहेंगे कि अभय सिंह जो कह रहा है उससे गुमराह मत हो जाना। अभय सिंह के रगों में चौधरी देवीलाल का खून है। चौधरी देवीलाल ने जो वायदे लोगों के साथ किए उनको पूरा किया। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने अपने कार्यकाल के दौरान जितनी सुविधाएं इस प्रदेश के लोगों को दी वो आज तक किसी ने इस प्रदेश के अंदर, देना तो बहुत दूर की बात है, उनके द्वारा दी गई सुविधाओं में आज जैसे स्कूल अपग्रेड किए तो उनमें मास्टर नहीं दिए। हमने जो सड़कें बनाई वो टूट की नई नहीं बनाई किसी ने। हमने जो हॉस्पिटल बनाए वो हॉस्पिटल हमारे वक्त के बने हुए हैं, उनकी हालत जर्जर होगी, उन्होंने किसी ने कारी गुटका तक भी उनको नहीं लगाया। प्रदेश में अगर अब जो वायदे हम फिर लोगों के बीच में कर रहे हैं, हम जो वायदे करेंगे उन वायदों को बाकायदा तौर पे विधानसभा में कानून बना करके उनको लागू करने का काम करेंगे। आपने जनता के बीच जनसभाओं में मुख्यमंत्री वाली बात आप जो कह रहे थे कि मुख्यमंत्री जनसंवाद कर रहा है, मुख्यमंत्री जनसंवाद कार्यक्रम नहीं कर रहा। मुख्यमंत्री तो लोगों के स्वाद लेने के लिए ये कार्यक्रम कर रहा है, कैसे लोगों को जाकर के बेइज्जत और किया जाए। हरियाणा प्रदेश के सरपंचों को बुला करके बेइज्जत करता है। आम नागरिक खड़ा होकर के कोई अपनी बात रखता है तो उसको धमकाता है, इस तरह की बात करता है जैसे कोई एक तानाशाह करता हो। ये कोई अंग्रेज़ का राज नहीं है, ये कोई मुगल का राज नहीं है, ये प्रजातंत्र का राज है। हर व्यक्ति को अपनी बात करने का अधिकार है। मुख्यमंत्री को सबक लेना चाहिए, समझना चाहिए, अपने आप को राजा की तरह ट्रीट नहीं, सेवक के रूप में लोगों के साथ बात करनी चाहिए। जनता के बीच आप जा रहे हैं, लोगों से वायदे भी कर रहे हैं। इनेलो की सरकार बनने में किस तरह की सहूलियत आप जनता को देंगे, महिलाओं को देंगे, उनकी रसोई के खर्चे को लेकर के आप वायदे जनता से कर रहे हैं, किस तरह के वायदे इनेलो? हम जो 100 रुपये वाली पेंशन चौधरी देवीलाल ने बनाई थी, उस पेंशन को 7500 रुपया करेंगे और 7500 करके बुजुर्गों का मान सम्मान बढ़ाएंगे। एक घर में अगर 2 बुजुर्ग है तो 15,000 रुपया उस घर को पेंशन के रूप में सरकार के खाते से जाएगा। हम हर घर से एक पढ़े लिखे नौजवान बच्चे को रोजगार और नौकरी देंगे। जो बेरोजगार रह जाएगा, हमने 2000 से 2005 में 11,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता दिया था। अब की बार क्योंकि महंगाई बढ़ गई, समय बदल गया, खर्चे बढ़ गए, 21,000 रुपया नौजवान को बेरोजगार सम्मान भत्ते के नाम पे, बेरोजगार भत्ते के नाम पे नहीं, उसका सम्मान होगा, सम्मान भत्ते के नाम पे उसको युवक को देंगे, युवती को देंगे, ताकि वो अपने पैरों पे खड़े और सम्मान के साथ आगे बढ़े। महिलाओं को लेकर भी उसके इलावा आज गैस की जो सिलेंडर 400 रुपये का था, जिसकी कीमत 250 रुपये है, इन लोगों ने उसको 1200 1300 तक पहुँचा दिया। ये कहते थे कि हम गैस सस्ती करेंगे, पेट्रोल सस्ता करेंगे, डीजल सस्ता करेंगे, हम महंगाई कम करेंगे। इन्होंने महंगाई इतनी बढ़ा दी कि आज हर व्यक्ति महंगाई की वजह से परेशान हो गया। हम हर घर के अंदर एक गैस का सिलेंडर हर महीने 1 तारीख को महिलाओं के पास पहुंचाएंगे और मुफ्त में सरकार की तरफ देंगे। सरकार की जिम्मेवारी होगी डिलीवरी दे करके आना। उसी तरह जैसे पेंशन की डिलीवरी करते हैं वैसे गैस की डिलीवरी करेंगे। उसके साथ साथ हर महिला के खाते में जो गृहिणी है उस घर की 1100 रुपये देंगे, ताकि वो अपनी रसोई के लिए किसी के आगे हाथ ना फैलाए, उसकी रसोई बढ़िया चले। ये यात्रा जब समापन होगी, जो पूरे हरियाणा का एक रोड मैप आपने बनाया है, समापन कहाँ होगी और क्या रूपरेखा होगी? क्या पूरे प्रदेश की एक बड़ी रैली आयोजित की जाएगी? हम 90 विधानसभा क्षेत्र पूरे कवर करेंगे। 48 विधानसभा मेरे बाकी हैं, उनको कवर करूंगा सबको। जब वो कवर हो जाएंगे तो लास्ट पड़ाव जो होगा, लास्ट जो हमारा हल्का है वो कुरुक्षेत्र का पेवा है, फिर कुरुक्षेत्र का थानेसर है। कुरुक्षेत्र में ही हम इसका समापन करेंगे और वहाँ लाखों लोग इकट्ठा होंगे। चौधरी देवीलाल का सम्मान दिवस होता है, उस दिन एक चीज़ और देखने को आपको मिलेगी, सारे देश का विपक्ष जो है उस समापन समारोह पे आएगा। और उस दिन मैं ये समझता हूँ कि देश को एक नया मैसेज आएगा कि अब विपक्ष इकट्ठा हो गया। एक राजनीतिक चर्चाएं और चलने लगी हैं, लोकसभा विधानसभा चुनाव एक साथ हों, किस तरह से? क्योंकि बीजेपी भी कह रही कि हम तैयार हैं, जेजेपी भी तैयार है, तो इससे प्रदेश को लाभ होगा या नुकसान होगा? किस तरह का चुनाव होना चाहिए? प्रदेश के लाभ और नुकसान की बात ही नहीं है।
बीजेपी और जेजेपी दोनों जो कह रही है कि चुनाव लोकसभा के साथ, ये लुटेरे 4 महीने पहले चुनाव नहीं कराएंगे। ये तो कोशिश करेंगे कि 4 महीने और किसी तरह इनको राज के मिल जाएं। ये सिर्फ दिखावटी बातें हैं। ये 4 महीने और प्रदेश को मिल करके लूटने की कोशिश में लगेंगे। चौटाला साहब, एक कहावत भी है और वो कहावत भी सच्ची है कि उपलब्धि और काबिलियत जब आदमी छूता है तो जीवन संगनी का बड़ा सहयोग होता है। इसमें आपके साथ भी जीवन संगनी का बड़ा सहयोग है, क्योंकि आप जो हरियाणा के जनता के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उस लड़ाई में आपके जीवन संगनी भी आपके साथ साथ में है, क्षेत्र की और जनता की। वो मेरी सुने ना, चौटाला जो है वो मेरा छोटा भाई है, मेरे चाचे का बेटा, उसकी वाइफ है। ये स्टूडेंट लीडर थी, ये पहले दिन से ही राजनीति में है और आज महिलाओं में बहुत अच्छी तरह से जा कर के पार्टी के लिए प्रचार करती है, अपनी जिम्मेवारी निभा रही है। मेरी वाइफ मेरी गैर मौजूदगी में सबसे बड़ा काम जो उसने संभाला हुआ है, वो सरसा ज़िला जो है मेरा, उस ज़िले में जहाँ आज मैं जा नहीं सकता, वहाँ पे वो पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता के सुख दुख में शामिल होती है, विवाह समारोह में जाती है। मेरा जो कहने का तात्पर्य यही था कि आप क्षेत्र की जनता के लिए फील्ड में निकले हुए हैं और पीछे से जो कमान है आपके जीवन संगनी है, उन्होंने पीछे से कमान संभाली है। क्योंकि आपके जो विधानसभा क्षेत्र की बात करें, गृह क्षेत्र की बात करें, वहाँ के लोगों की समस्याएं भी होती हैं, उनका समाधान भी करना होता है। तो पीछे से एक पूरी तरह से कमान संभाल कर ये जनता को मैसेज देना कि भी आप भले ही फील्ड में हैं, लेकिन पीछे से कोई ना कोई संभालने वाला है। परिवार की पहचान जो है, किसी भी परिवार की पहचान, परिवार की ताकत महिला है। जिस घर की औरत आए हुए घर में मेहमान को अपनी जिम्मेवारी के साथ घर की जिम्मेवारी निभाए, वो घर कभी पीछे नहीं रहता। हमारे परिवार में परंपरा रही, मेरी दादी जो थी चौधरी देवीलाल, तो राजनीति में फील्ड में बाहर रहते थे। हमारे यहाँ कितने भी मेहमान आए, समय के अनुसार उनको खाना दिया, चाय दी, कोई रात को रुकते थे तो उनके लिए बिस्तर होते थे। मेरी मदर जब तक थी, मेरी मदर ने इस जिम्मेवारी को बहुत खूब निभाया। अब वो जिम्मेवारी मेरी वाइफ निभा रही है। एक अंतिम प्रश्न आपसे, परिवर्तन यात्रा कितना परिवर्तन लाएगी? पूरा परिवर्तन लाएगी। परिवर्तन यात्रा का मतलब यही है कि प्रदेश के अंदर हर हालत में परिवर्तन होगा और फिर से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को सत्ता में लेकर के आएंगे। चौधरी देवीलाल की नीतियों पे फिर मोहर लगाएंगे लोग। ये थे मेरे साथ में चौधरी अभय सिंह चौटाला। उनका साफ कहना है कि जो परिवर्तन यात्रा है पूरी तरह से वो हरियाणा में परिवर्तन लाएगी और लोगों के बीच जाकर परिवर्तन लाने की अपील अभय सिंह चौटाला लगातार कर रहे हैं और एक बड़ी जनसभा के साथ इस परिवर्तन यात्रा का समापन होगा। अब देखना होगा कि हरियाणा की राजनीति में इस परिवर्तन यात्रा का असर कितना हो पाता है। लाइव टीवी हरियाणा के लिए जुगेंद्र कुमार।